नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बिहार में हत्या हितैषी बलात्कार है, बिहार में सुशासन की सरकार है। चारों ओर हत्या हितैषी बलात्कार है, बिहार में नीतीश कुमार है। चारों ओर हत्या हितैषी बलात्कार है, बिहार में एनडीए की सरकार है। लोगों ने सोचा था कि एनडीए का सरकार है, सुशासन आएगा। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में बढ़ता हत्या हितैषी बलात्कार है। बात मधुबनी से शुरू करता हूँ। मधुबनी में उषा कुमारी नाम की लड़की, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष था, वहाँ के ही कमलेश यादव नाम के लड़के ने उसका रेप करता है, सामूहिक गैंग रेप करता है। फिर उसको जो है उठा करके फेंक दिया जाता है और मामले को कहीं न कहीं सरकार गंभीरता से नहीं लेती है। ऐसी स्थिति होती है कि मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बसपा के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर महतो जी, उन्हें यह जानकारी मिलती है और उन्हें अपना सारा कार्यक्रम छोड़ करके वहां पर पहुंचता है और पहुंच करके मामले को संज्ञान में लेकर के वहां के स्थानीय प्रशासन, थाना से और स्थानीय लोगों के साथ मोर्चे संभाल लेता है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करता है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में रूपा कुमारी, जो दलित समाज से ही आती है, उनके साथ भी ही संजय राय नामक यानी यादव समाज की दोनों घटना यादव समाज के लड़कों ने अंजाम दिया है और उनके साथ बलात्कार करके, सामूहिक गैंगरेप करके उन्हें भी हत्या कर दिया जाता है। और ये लगातार हत्या सरकार पर जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, वहाँ के प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है? जब ये बातें कानों कान प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से बसपा सुप्रीमो, भारत की सबसे बड़ी नेता, बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती जी के कानों तक पहुंचती है, तो उन्होंने तुरंत ही ट्विटर हैंडल के माध्यम से जो है सरकार को आड़े हाथों लेती है और कहीं न कहीं सरकार के कानून व्यवस्था जो फेल है उस पर सवाल खड़ा करती है। तो सरकार हरकत में आती है और कार्रवाई की बात करती है और कार्रवाई किया जाता है, लेकिन अपराधी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अगर गिरफ्तार नहीं होता है तो क्या सत्ता संरक्षण मिला है? क्या वह अपराधियों का पहुंच राजनीतिक पहुंच भी है? तो ऐसा सुना जाता है। जो प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो से जो हमारी बात हुई, सीधी बात हुई कि आप वहां स्थान पर पहुंचे थे, घटना स्थल पर पहुंचे थे, आपको क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी ने, कि वहाँ के पूर्व आरजेडी के प्रत्याशी रहे, दबंग जो है विधानसभा के प्रत्याशी रहे, उन्होंने मामले को लीपापोती किया गया। वहीं रूपा कुमारी के साथ पहले उसके एक बहनोई की भी हत्या हो चुकी है, उसी घर के दामाद की हत्या हो चुकी है, उसी घर के एक बेटे की हत्या हो चुकी है, लेकिन मामले को लीपापोती कर दिया गया है। किस तरह से ये सरकार, एनडीए की सरकार हो या इनके साथ रहे आरजेडी के बीच में सरकार बनी थी, यह आदिवासियों पर या दलितों पर जुर्म होता है तो उसको लिपापोती करता है। इसका मतलब बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, भाजपा समर्थित सरकार है, वह दलित आदिवासी विरोधी तो है ही है, लेकिन विपक्ष में जो आरजेडी हैं, राष्ट्रीय जनता दल हैं, जिनके नेता और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, कान में तेल देकर सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इस पर भी बड़ा सवाल होता है, क्या आरजेडी के लोग एक जाति विशेष के लिए काम करते हैं? क्या वह अपने लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं? दूसरी बात है, क्या नीतीश कुमार बिहार की बदनामी के चलते अपराधियों को संरक्षण देते हैं? क्या ये न्यूज क्यों छिपाया जाता है? क्या बिहार में एनडीए की सरकार है और मुख्य धारा की मीडिया सवर्णों के पक्ष में रहती है? यही कारण है कि भाजपा को बदनाम नहीं होने दिया जाता है, भाजपा समर्थित सरकार को बदनाम नहीं होने दिया जाता है। यही अगर किसी SC ST OBC की सरकार होती तो ये मीडिया
चिल्ला चिल्ला करके दिन रात चैनल पर भूखते रहती और भूख भूख करके लोगों का कान पका देती और कार्रवाई करने को मजबूर कर देती, अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर कर देती, जैसे निर्भया के साथ हुई थी, जैसे दक्षिण भारत में रेड्डी के साथ हुआ था। डॉक्टर रेड्डी के साथ मीडिया रात दिन चिल्ला रही थी क्योंकि वो उनकी समाज से थे इसीलिए। लेकिन क्या दलित आदिवासी अति पिछड़ा समाज में जन्म लेना गुनाह है? दलितों के साथ, दलितों की बेटियों के साथ रेप हो, हत्या हो, हितैषी हो, बलात्कार हो तो ये सरकार चुपचाप कान में तेल देकर बैठी हुई है। लेकिन इसी मोर्चे को पूरी तरह से संभाल रखा है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, और शंकर महतो पूरी तरह से आक्रामक है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा उनके आश्रितों को 40 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके यहाँ नौकरी दी जाए और स्पीडी ट्रायल करके पीड़िता को और पीड़िता के परिजनों को न्याय दिया जाए, तभी पीड़िता की आत्मा को शांति मिलेगी और पीड़िता के परिवार को संतुष्टि और न्याय मिलेगा। लेकिन वहाँ के स्थानीय दबंग आरजेडी के प्रत्याशी और वर्तमान में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वो लोग इन्हें जो है कहीं ना कहीं छिपाने का काम कर रही है और सरकार पता नहीं क्यों अभी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करवाया है। अपराधी अभी भी फरार चल रहे हैं। क्या बिहार की विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल है? यह एक बड़ा सवाल है। बिहार में क्या वास्तव में एनडीए की जब डबल इंजन की सरकार है, क्या ये जंगल राज कायम हो गया है? क्या आतंक राज कायम हो गया है? क्या अपराधियों का राज कायम हो गया है? क्या अपराधियों की सरकार है जो समाज के निचले तबके के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों का वंचितों और शोषण के साथ अत्याचार होता है? ये चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। वहीं सबसे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने अपने जो है मदद करने वाले बाहुबली विधायक AK-47 से पकड़ाने वाले, कई मामलों में हथियार के आर्मेट में पकड़ाने वाले अनंत सिंह को बरी करवा दिया है। बड़ा उपहार उन्हें दिया गया है क्योंकि उनकी दुल्हवा ललन सिंह को जिताया गया है। शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।